एक बार की बात है, बिल गेट्स और वॉरेन बफे जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उनसे एक इंटरव्यू में यह पूछा गया कि अगर उन्हें एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं तो वे क्या हासिल करना पसंद करेंगे। इस पर उन दोनों का जवाब एक ही था। उन दोनों ने कहा कि अगर उन्हें एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे वे जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं तो वे सबसे पहले तेजी से बुक्स पढ़ने की काबिलियत को हासिल करना पसंद करेंगे। और आप खुद सोचकर देखिए ना कि जब दुनिया के सबसे अमीर लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बुक्स रीडिंग का, किताबों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व होगा। और अगर आप भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो कि आप कौन सा बुक पढ़ोगे, तो चलो इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे बुक्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप 2024 में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस लिस्ट में हमारी जो सबसे पहली बुक है उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड जो कि मेरी सबसे फेवरेट बुक है, जिसके लेखक का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक बहुत बड़े लेखक एवं इन्वेस्टर है। और मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है, कम से कम 10 बार तो पढ़ा ही होगा। और पर्सनली मेरी यह सबसे फेवरेट बुक है। देखो, अगर आप पैसों के बारे में समझना चाहते हो और यह जानना चाहते हो कि अमीर लोग अपने पैसों का खेल किस तरह से खेलते हैं तो आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में वो सारी बातें बताई गई है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि गरीब लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड थे, उन्होंने रॉबर्ट को 30 सालों तक बहुत ही चीजें सिखाई थी, जैसे बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। उन्होंने रॉबर्ट को सारी चीजें बताई थी। और रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से और उन्होंने अपने रिच डैड से जो भी कुछ सीखा था 30 सालों में, उन्होंने उन सारी चीजों को सीखकर उसके बाद इस बुक को लिखा था। और आपको इस बुक को पढ़कर बहुत कुछ समझने में, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहां से। नंबर 2, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक को नेपोलियन हिल ने लिखा है। और देखो, यह कोई मामूली किताब नहीं है। इस बुक को ऐसे ही नहीं लिखा गया था। इस किताब को लिखने के लिए लेखक ने पूरे 20 सालों तक रिसर्च करा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ इस किताब को लिखने के लिए। उन्होंने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया था, और वैसे 500 लोगों का जो कि उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग थे, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट और उनके जैसे 500 लोगों के बारे में लेखक ने पूरी तरह से रिसर्च करी थी। उनके बारे में पूरी तरह से समझा था कि वे इतने ज्यादा अमीर और सफल कैसे बने। और इतना रिसर्च करने के बाद, इतने सालों के मेहनत के बाद, इतना कुछ सोचने के बाद इस बुक को लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस बुक को पढ़कर कितना कुछ सीख सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारी अगली बुक है उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह बुक लोक व्यवहार के नाम से हिंदी में भी उपलब्ध है, जिसको डेल कार्नेगी ने लिखा है। देखो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आप कहीं पे जॉब करते हो, या अभी आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई करते हो, लेकिन हर इंसान के लिए यह सीखना बेहद जरूरी है कि वो लोगों को प्रभावित कैसे करे, लोगों से बात कैसे करे, उन्हें अपनी बातों से आकर्षित कैसे करे। और इस बुक में वो सारे रहस्य बताए गए हैं कि कैसे आप लोगों से बात करके उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं और लोगों को अपनी बातों से किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करेंगे। देखो, मैं इस वीडियो में जितने भी बुक्स के बारे में बता रहा हूं वे सारी किताबें आपको सिर्फ 200 से लेकर 250 के बीच में मिल जाएगी। और मैं कहता हूं कि आपको बुक्स पर इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और सिर्फ मैं ही नहीं, वॉरेन बफे ने भी यह कहा था कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप किताबों पर निवेश करते हो, कोई कोर्स खरीदने पर निवेश करते हो, यानी आप अपने शिक्षा पर निवेश करते हो, तो वह बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 4, यू कैन विन। यह बुक भी आपको हिंदी में मिल जाएगी, जिसका नाम है जीत आपकी। इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है शिव खेरा, और वे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एवं बहुत बड़े एक लेखक है। और देखो, यह जो बुक है यह बेसिकली नजरिए के ऊपर लिखी गई है। हम सब जानते हैं कि हमारी सफलता में हमारे नजरिए का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस बुक को पढ़कर आपको यह समझ में आएगा कि कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक नजरिए को डेवलप कर सकते हो, सफलता क्या होती है और कैसे आप अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करोगे, फेलियर क्या होता है, असफलता क्या होता है। और जब आप अपनी जिंदगी में कभी असफल होगे, कभी फेल होगे, तो आप अपने फेलियर से किस तरह से डील करोगे, उन सारी चीजों के बारे में इस बुक में बहुत ही विस्तार से बात की गई है। चलो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अपने 5वें पुस्तक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और देखो, भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो, मैंने इसे लगभग 2 बार पढ़ा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और जब मैंने इसे तीसरी बार पढ़ा तो मैं थोड़ा बहुत इस पुस्तक को समझ पाया कि यह पुस्तक कहना क्या चाहती है। और मुझे इस बुक का एक कोट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, जिसमें कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के अधिकारी आप हो ही नहीं। आपको कब क्या मिलेगा, आपको कब क्या हासिल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर डिसाइड करते हैं। नंबर 6, विंग्स ऑफ फायर, यानी अग्नि की उड़ान। बेसिकली जो किताब है इसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही लिखा है, और यह उनकी ऑटोबायोग्राफी ही है।
इस पुस्तक में अब्दुल कलाम सर ने अपनी पूरी कहानी को शेयर किया है कि वे बचपन में कैसे थे। वे बनना कुछ और चाहते थे लेकिन बन कुछ और गए, और जब उनका सपना टूटा था तो वे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थे। उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया और अपनी समस्याओं से किस तरह से बाहर निकले, उन सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में अब्दुल कलाम सर ने इस पुस्तक में बात की है। नंबर 7, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड। इस बुक को टी हार्व एकर ने लिखा है और बेसिकली इस किताब में मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बात की गई है और इसके साथ साथ 17 ऐसे रूल्स बताए गए हैं कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं और काम करते हैं। देखो, मनी ब्लूप्रिंट का सीधा सा मतलब होता है कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हो और आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को तय करती है। अगर आप कहते हो कि पैसा बुरा होता है, पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं और वे गरीबों का शोषण करते हैं, तो इस तरह से अगर आपकी सोच है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इस बुक में बात साफ साफ लिखी गई है। इस बुक में सबसे पहले हमारे मनी ब्लूप्रिंट को ठीक किया गया है और लेखक ने बताया है कि हमें सबसे पहले पैसों के बारे में, अमीर लोगों के बारे में सकारात्मक राय रखनी चाहिए। और उन्होंने 17 रूल्स बताए हैं कि आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हो। हमारी जो 8वीं किताब है उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। कहते हैं कि पैसा वह माध्यम है जिस धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है और पैसा उस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। देखो, मैं नहीं कह रहा, ये द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नामक बुक में लिखा गया है। इस बुक में 7 ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने हल्के पर्स को मोटा कर सकता है। यानी पैसा कैसे कमाया जाता है, उसे कैसे बचाया जाता है और अपने पैसे को, अपने बचाए हुए पैसे को कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें इस बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। नंबर 9, कैश फ्लो कंट्रैक्ट। इस बुक को भी रॉबर्ट कियोसाकी ने ही लिखा है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड को लिखा था। बेसिकली ये जो पूरी किताब है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल के ऊपर लिखी गई है, यानी ESBI। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग ही रहते हैं। पहला जो है E से एम्प्लॉय, यानी जो लोग जॉब करते हैं। दूसरा है जो S से सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा जो है B से बिजनेसमैन एंड I से इन्वेस्टर, यानी निवेशक। इस पुस्तक में लेखक हमें कहते हैं कि यदि आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए या आपको एक इन्वेस्टर बनना चाहिए। नंबर 10, द पावर ऑफ हैबिट। ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी जिंदगी में कहां तक जाओगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आदतें कैसी है, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य निर्माण करती है। और इस बुक में इसी बारे में बात की गई है कि आखिर हैबिट क्या होती है, आदतें होती क्या है और कैसे हम किसी आदत के आदी हो जाते हैं और उसे हम छोड़ नहीं पाते। और अगर आपको अपने किसी आदत को बदलना है, अपने किसी बुरी आदतों को बदलना है, तो उसे आप कैसे बदल सकते हो, उन सारे टॉपिक के बारे में इस बुक में बताया गया है। नंबर 11, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक में साफ साफ यह लिखा गया है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो वही डिसाइड करेगा कि आप कितना बड़ा बन सकते हो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को तय करती है। यानी जो आप सोच सकते हो, आप जो बन सकते हो। और देखो, कहा जाता है कि आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जिसको आप यकीन कर सकते हो, और आप हर उस चीज को सोच सकते हो जिसको आपने अभी तक नहीं सोचा है। धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा सपना देखा, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला। नंबर 12, इकिगाई। इकिगाई एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। देखो, इस बुक में लिखा गया है कि आप कैसे आप अपने पैशन को ढूंढ सकते हो। देखो, पैशन का सिंपल सा मतलब होता है जिस काम को करने में आपको मजा आए वही होता है आपका पैशन, और जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो और जिस काम के थ्रू आप पैसे भी कमा सको। जब इन सारी चीजों को मिला दिया जाता है तो वह बनता है आपका पैशन, जिस काम को करके आप बहुत आगे तक जा सकते हो और आप उस काम को पूरी जिंदगी खुशी खुशी कर भी सकते हो। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना, उसके बारे में रिसर्च करना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और वीडियोज बनाना भी मुझे बहुत पसंद है। और मैं सारी सारी रात जगकर इन सब कामों को करते रहता हूँ। पूरे दिन मैं ऑफिस में काम करता हूँ और पूरी रात जगकर मैं अपने इन ड्रीम्स के ऊपर काम करता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती। मैंने एक बुक में पढ़ा था बहुत समय पहले कि जिस काम को करने में आपको मजा आता है उस काम में आपको कभी भी थकान नहीं हो सकती है। तो यही होता है शायद पैशन। नंबर 13, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखो, सारी किताबें कहती है कि आप सिर्फ कर्म करो, आप सिर्फ मेहनत करो, हार्डवर्क करो, एक दिन आप बहुत कामयाब हो जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन यह जो पहली पुस्तक है जिसको मैंने पढ़ा था, और इस बुक में यह बात लिखी गई है कि आप कितना कामयाब होगे, कितना आगे तक जाओगे, यह बहुत हद तक आपके भाग्य पर भी निर्भर करता है। यानी किस्मत पे आपकी कैसी है वो भी डिसाइड करती है कि आप कितना सफल हो पाओगे। हमारे इस वीडियो का जो आखिरी बुक है उसका नाम है बिजनेस स्कूल। इस बुक को भी रॉबर्ट कियोसाकी ने ही लिखा है। और देखो, इस बुक में लिखा गया है कि अगर आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्स एंड लीडरशिप की क्वालिटी होनी ही चाहिए। और इस बुक में यह भी लिखा गया है कि आपको नेटवर्किंग पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि
आपकी नेटवर्थ ये डिसाइड करेगी कि आप कितना नेटवर्थ कमाओगे। तो बस यही कुछ किताबें थी जिन्हें अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और मैंने इन जितने भी किताबों के बारे में आपको अभी बताया है ना, उन सारी किताबों को मैंने पढ़ लिया है। और देखो, मैं सच कहूं तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।